आज मुझे आपको ये बताना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हम पर बहुत सारे यूं तो एहसानात हैं ही, लेकिन उन एहसानात में से मैं चंद एहसानात का तज़किरा आपकी समाअतों के हवाले करूं। जहां रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के एहसानात हम पर हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के एहसानात की कद्र करें, लेकिन एहसानात की कद्र की बजाय हम नाकदरी के ज्यादा शिकार हो गए। और नाकदरी भी इस तरीके से करते हैं कि गोया हमारे नजदीक ये अल्लाह की कोई बड़ी नेमत है ही नहीं। अल्लाह अपना एहसान याद दिला रहा है और उसे हक है कि वो अपना एहसान याद दिलाए। उसने एक एहसान कुरान की शक्ल में हमें दे करके याद दिलाया और फिर एहसान याद दिलाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल इस कुरान की अजमत को हमारे सामने उजागर भी किया और साथ ही साथ इस कुरान के मकसद को भी बयान फरमा दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह के एहसान को याद करो। किस एहसान को याद करने के लिए अल्लाह फरमा रहा है? तो फरमाया, वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, तुम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किताब व हिकमत नाजिल फरमाई। यानी अल्लाह के उस एहसान को याद करो कि उसने इतनी अजमत वाली किताब तुम्हें अता फरमाई। दुनिया में आप किताबों की लाइन लगाकर देख लीजिए और किताबों को उठा करके देख लीजिए, कोई किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कुरान के सामने ठहर सके। ये ऐसी किताब है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे थामने वाले को ये किताब बुलंदी पर ले जाती है और छोड़ने वाले को ये किताब सवाल की तरफ ले जाती है। इस किताब की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यूं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी और भी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन कुरान जैसी कोई किताब अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई। ये इतनी बरकत वाली किताब है, इतनी अजमत वाली किताब है कि इस किताब की न बरकतों का कोई इहाता कर सकता है और न इसकी फजीलत का कोई इहाता कर सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये किताब देकर हमें फरमाया कि अल्लाह की नेमत को याद करो, यानी उसका एहसान मानो कि उसने तुम्हें ये किताब अता फरमाई। अब आप देखें, दुनिया में इस वक्त नहीं बल्कि माजी का भी अगर आप जायजा लें तो दुश्मनी सबसे ज्यादा अगर लोगों को किसी किताब से रही तो आलम कुफ्र को कुरान ही से सबसे ज्यादा दुश्मनी रही है। इसलिए कि ये किताब इंसान को संवारती भी है और इंसानों को बेनकाब भी करती है। कौन सा इंसान कैसा है उसकी फितरत ये कुरान बता देती है। आज अगर मुसलमान इंसानों के पहचानने में धोखा खाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने इंसान को कुरान से नहीं पहचाना, अपनी खोपड़ी और भेजे से पहचाना। अगर कुरान से पहचानता तो कभी धोखा न खाता। इस किताब ने हर एक की फितरत को उजागर किया, हर एक को बेनकाब किया, हर एक के मकर फरेब को जाहिर किया और इसी के साथ जो कामयाबी की शाहराह पर गामजन होना चाहता है उसको इसी किताब ने बताया कि ये करो, ये वस्फ अपने अंदर पैदा करो, कामयाबी बढ़कर तुम्हारे कदमों का बोसा लेगी। अब कुरान ने एक छोटा सा जुमला इस किताब की अजमत के बारे में फरमाया।
क्या फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मा, और उसके बाद फरमाया यईज़ुकुम बिही। ये है इस किताब का कमाल, और इसी कमाल को इंसान भूल गया। ये किताब नसीहत की किताब है, ये किताब बड़ी अजमत वाली किताब है कि तुम्हें नसीहत करती है। और सुन लो, जिसने कुरान की नसीहत को कबूल कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। ये है इस किताब का। इस किताब की नसीहत को फॉलो करो, इस किताब की गाइडलाइन को फॉलो करो। अब आगे मैं एक और आयत पेश करता हूं जिससे वाज किसे कहते हैं और ये किताब किस तरीके से वाज है, ये आपकी समझ में बात आ जाएगी। एक है जिस्म हमारा और एक है हमारा दिल। जिस्म भी बीमार होता है और दिल भी बीमार होता है, लेकिन दिल का बीमार होना पूरे जिस्म की बीमारी से ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। इसलिए कि अगर जिस्म बीमार होता है, बुखार आ गया, हाथ में दर्द, सर में दर्द, ये बीमारी है, तो इस बीमारी से ये होता है कि चीजें अच्छी नहीं लगती। तवज्जो जाओ, बुखार है, खाना अच्छा नहीं लगता, पेट में दर्द है, खाना अच्छा नहीं लगता, सर में दर्द है, बात अच्छी नहीं लगती। तो जिस्म अगर बीमार होता है तो आप किसी भी तबीब के पास जाकर अपने जिस्म का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि 1000 तरक्की ये दुनिया कर ले, फिर भी उसके पास कयामत तक उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है कि हार्ट बाईपास का ऑपरेशन करके दिल की रगों को और ब्लॉक नसों को आदमी खुलवाकर खून का सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यूज करवा सकता है। ये तो पॉसिबल है। दिल की धड़कनों के हवाले से और दिल के ब्लॉकेज के हवाले से तो ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन दिल की और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज कुरान और साहिब कुरान के अलावा किसी के पास है ही, और न क़यामत का कोई डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ कुरान करता है, ये इलाज सिर्फ कुरान करता है। वो बीमारी कौन सी है? मुझे याद है कि अमेरिका में न्यू जर्सी के अंदर मेरा प्रोग्राम कुछ दानिश्वरों के दरमियान था, तो मुझे टॉपिक दिया गया था कि मॉडर्न दौर के अंदर भी क्या तालीमात नबवी पर अमल करना जरूरी है। यानी दुनिया इतनी तरक्की कर गई और 1450 साल पुरानी तालीम क्या आज इफेक्टिबल है, इफेक्टिव है? क्या जरूरत है आज उस तालीम की? तो मैंने कहा जहां तक पुरानी चीज की बात है कि बहुत पुरानी बात है, तो ऐसी तो दुनिया में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जिसके इलाज के बगैर और जिसके इस्तेमाल के बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जमाना आज का नहीं, लाखों साल जमाने को हो गए, हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी प्यास बुझाने के लिए कोई और चीज नहीं, पानी ही इस्तेमाल किया जाता है।